हेलो एवरीवन, आप सभी का क्वेश्चन बहुत सारा आ रहा है कि सीटेट का जो है रिजल्ट कब आएगा, सीटेट का आंसर की कब आएगा। तो आज हम इसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सीटेट का बेसिक का पैटर्न देख करके बात करेंगे और कब तक आ सकता है, ये सारी चीजें आप लोग को बताई जाएगी इस वीडियो में। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आपको सीटेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और क्लासेस सभी चीजें प्रोवाइड की जाती है। एक और क्वेश्चन आप लोग बहुत ज्यादा पूछ रहे हो कि आप लोग जो है किसी के आंसर से जो भी है यूट्यूब पे और बाकी जगहों पे मैच कर रहे हो तो आपका 89 आ रहा है या 90 आ रहा है, तो क्या मार्क्स बढ़ेंगे कम होंगे? ये भी क्वेश्चन आप लोग का बहुत ज्यादा आ रहा है, तो इस पर भी बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग। सबसे पहले तो आप लोग ये देख लो कि सीटेट का जो है कब आता है आंसर की। देखो, आंसर की सीटेट जब भी हुआ है ना, सीटेट 2026 के बारे में बात कर ले रहे हैं ना, तो आंसर की जो है 20 दिनों के बाद दे दिया जाता है। आंसर की आने का टाइमिंग है 15 से 20 दिन। अब देखो, आप लोग का एग्जामिनेशन 8 को खत्म हुआ, 20 दिन के अकॉर्डिंग अगर हम ले लेते हैं तो ले लो कि आप लोग का 28 है ना, 28 के अकॉर्डिंग हम ले लेते हैं कि 28 तक आ जाएगा। उससे पहले भी आ सकता है, चांसेस है कि आप लोग का 25 फरवरी से लेकर 25 फरवरी से जो है लेकर के 28 फरवरी के बीच में आपका आंसर की दे दिया जाए। इवन उससे पहले भी हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है, 1-2 दिन पहले भी आप लोग को है। अगर मैं ऐसे पूरा आप लोग को बताऊं कि भाई इस बीच में आपको आएगा, तो मैं बोल सकती हूँ 22 से लेकर के 28 फरवरी के बीच में, इस वीक में जो है आप लोग को दे दिया जाएगा। इसके बाद आप लोग का बात है कि रिजल्ट कब आएगा। रिजल्ट 1 मंथ लिखता है कि 1 मंथ के बाद आप लोग का रिजल्ट दिया जाता है। अब रिजल्ट अगर हम 28 फरवरी लेकर के चल रहे हैं कि 28 फरवरी को आंसर की आएगा, तो इसके 10 दिन के बाद जो है आप लोग का रिजल्ट दिया जाता है, 10-15 दिन के बाद। मतलब रिजल्ट ओवरऑल आपका 1 मंथ, 8 आप लोग का फरवरी को एग्जाम हुआ है तो उसे 1 महीने का टाइम आप लोग ले सकते हैं, यानी कि आप लोग का 8 मार्च या 10 मार्च तक रिजल्ट आ सकता है। तो आप यहां से 8 to 15 मार्च के बीच में अपना रिजल्ट का डेट जो है रख सकते हो। वैसे दिखाया जा रहा है कि मार्च के एंड में आएगा, लेकिन मार्च के एंड से पहले आप लोग को, मतलब जो ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है, जो ज्यादा टाइम रहता है, वो लिख दिया जाता है कि एंड ऑफ मार्च में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, लेकिन चांसेस आप लोग का 1 मंथ के अंदर इसी में आ जाएगा रिजल्ट। ठीक है। अब दूसरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का आ रहा है कि आपने अपना आंसर की से मैच किया है और आप लोगों का किसी भी बच्चे का 89 आ रहा है, किसी बच्चे का 90 आ रहा है, तो क्या मार्क्स कम या ज्यादा होंगे? सबसे पहले तो ये समझो कि 89 अगर आपको आ रहा है काउंट करने पर, और अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो तो आप पास हो। ओबीसी कैटेगरी के हैं आप लोग, तो आपको तो भाई इसको पास माना जाएगा। ये इसमें आप लोग का कोई टेंशन ही नहीं है। एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी का जो है, एससी एसटी एंड ओबीसी कैटेगरी का आप लोग का इसमें पास रहेगा। अगर आपका 90 मार्क्स है और आप जनरल कैटेगरी से हैं, ठीक है, जनरल या फिर जो भी है एससी एसटी या ओबीसी कैटेगरी से है, तो आप पास है। अब डर आप लोग का ये है कि इसमें से ऐसा, तो इसमें वाले बच्चे चाहते हैं कि मेरा 1 नंबर जो है बढ़ जाए, और ये वाला चाहते हैं कि मेरा जैसा है वैसे रहे, या तो +1 ही हो, कम ना हो, यही चाह रहे हो आप लोग। तो क्या ये होगा? चांसेस है, आंसर की आने के बाद ये चांसेस हमें देखने को मिलता है, क्योंकि खास करके ये मैं बता दूं, पैडागोजी में ऐसा होता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसके 2-2 आंसर जो है होते हैं। तो अगर 2 आंसर वहां पे हो रहा है तो सीटेट यानी सीबीएसई क्या करता है कि दोनों में मार्क्स दे देता है। ऐसे जेड लिख करके आएगा आपके आंसर की में, और जहां भी जेड लिखा रहेगा यानी कि आपके 2-2 ऑप्शन जो है आंसर में है। और ऐसा अगर हो जाता है तो भाई मार्क्स बढ़ने के चांसेस रहते हैं। आप लोगों का मार्क्स जो है ऊपर नीचे कम होने का चांस कम रहता है, बढ़ने का ज्यादा रहता है। अब हम लोग पहले आंसर की देखेंगे, आंसर की में क्या दे रहा है। आंसर की में अगर बहुत मिस्टेक कर देता है, आंसर की में मिस्टेक रहता है, तो फिर तो चांसेस आप लोग का हो जाएगा। लेकिन पहले आंसर की आने दो, उसके बाद काउंट करना, और आंसर की आप अच्छे से मैच करना कि आप लोग के कितने मार्क्स बन रहे हैं, क्योंकि मैच करना भी एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसमें आपका ओएमआर शीट रहेगा जो आपने बनाया है, आपने फिल किया है, वो एक रहेगा, और साथ साथ में आंसर की दिया हुआ रहेगा।
तो सही तरीके से जो है मैच करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि सब में आंसर आप लोग का वही 1 2 3 इस तरह से ही रहेगा और आप उसमें कुछ मिस्टेक कर गए तो फिर आंसर इधर का उधर चला जाता है। तो मैच करना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है, तो उसको सही से मैच करोगे तब ही जो है आपको क्लियरली पता चलेगा। अब आंसर की का ही हम लोग भी वेट करें, जैसे ही आंसर की आता है वैसे आप लोग को आगे का इंफॉर्मेशन दिया जाएगा, क्या रहेगा, किस तरह से रहेगा, आंसर की कितना सही दिया जा रहा है, क्योंकि कुछ टाइम से ऐसा देखा जा रहा है कि सीबीएसई की तरफ से गलत आंसर की जो है बनाया जा रहा है। तो अगर गलत रहा तो फिर वहां पे फंसने का चांसेस हो सकता है, फिर आपके मार्क्स बढ़ने के भी चांसेस हो सकते हैं। तो एक बार आंसर की आ जाने दीजिए। आंसर की के लिए आपको ज्यादा वेट अब नहीं करना है, मुश्किल से मैं बोल दूं तो 4 से 5 दिन के अंदर आपको आंसर की देखने को मिल सकता है। जैसे ही इससे रिलेटेड कोई और अपडेट आएगा आप लोगों को हम अपने इस चैनल के माध्यम से इंफॉर्मेशन देंगे। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।